आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ रखा है, एक क्रिस्टल डेंसिटी एंड दूसरा जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि जेईई नीट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इन टॉपिक पे, तो वो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ प्योर सब्सटेंस हैज अ एफसीसी स्ट्रक्चर विथ सेल ऑफ एज लेंथ 400 पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एज लेंथ जो ए से डिनोट करते हैं, कितना दिया बच्चों, 400 पिकोमीटर। इट्स डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस इज क्रिस्टल इज, यहाँ पर क्रिस्टल की डेंसिटी दे रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन नंबर प्रेजेंट इन 256 ग्राम। यहाँ से आपको जो भी क्रिस्टल उसका मास दे रखा है कितना, 256 ग्राम। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप जो गिवन होता है वो आप देख लो। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया है क्रिस्टल इज। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, नंबर जो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया है यहाँ पर n इंटू 10 पावर कितना, 24। तो ये जो n है इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें दिया है, तो क्या क्या हमें डेंसिटी पता है और एफसीसी अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एफसीसी अरेंजमेंट के लिए रैंक ऑफ एटम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। अब यहाँ से सब कुछ दिया है, तो हमें Na की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो Na की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, Na इक्वल टू क्या, ये डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगा, जेड कितना है 4 है, इंटू एम कितना है 256 डिवाइड बाई ए कितना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर में है और एज लेंथ आपका क्या है, पिकोमीटर में। तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में करना होगा, तो मतलब 400 इंटू क्या हो जाएगा, -12 मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा cm में एज लेंथ। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दो, कितना, 4 इंटू 10 पावर -8 क्यूब इंटू, और यहाँ से डेंसिटी कितना है बच्चों, 8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो Na की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए यहाँ से 4 इंटू 256 डिवाइड बाई, यहाँ से कितना 4 क्यूब, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 क्यूब, यहाँ से 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 इंटू 10 पावर -24 इंटू 8, इसको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स, और इसको कट करोगे तो 2, यहाँ से 1 2 8। ठीक है, 4 से, ठीक है, 4 से करोगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, और यहाँ से कितना 1, और यहाँ से 16, और यहाँ से कितना 2 टाइम्स। तो फाइनली जो वैल्यू आया Na का, ठीक है, Na की जो वैल्यू आई कितना 2, और ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10 का पावर कितना माइनस, ये माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24। ठीक है, ये चीज़ आया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू दी इसी से कंपेयर करा दो, यहाँ पे कंपेयर कराओगे तो Na की वैल्यू जो दिया है n इंटू क्या 10 के पावर 24, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है एन एलिमेंट एटॉमिक मास
100 ग्राम per mole, having BCC structure, has unit edge length 400 picometer, then density of element. तो यहाँ से हमें क्या दिया है, एटॉमिक मास. सेकंड क्वेश्चन में एटॉमिक मास दे रखा है कितना, 100 ग्राम पर मोल. डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल आपको दे रखा है कितना, सॉरी डेंसिटी नहीं, हमें एज लेंथ दिया है 400 पिकोमीटर. ठीक है. और बीसीसी अरेंजमेंट दिया हुआ है. क्रिस्टल में बीसीसी अरेंजमेंट के लिए रैंक ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है. और यहाँ से हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. ठीक है. यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं. डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो. ठीक है. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, ये एम्स में पूछा हुआ है 2002 में. ठीक है. तो यहाँ से डेंसिटी आप निकाल लो. जेड की वैल्यू कितना है, बीसीसी है 2 इंटू 100 अपॉन एज लेंथ. अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो दिया है ऑप्शन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है. इसको भी अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाओगे तो अभी आया था इसमें. ठीक है. 400 पिकोमीटर था. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. यहाँ से करोगे 4 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. यहाँ से डेंसिटी जब सॉल्व करोगे तो कितना, 200 डिवाइड बाई यहाँ से 64 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. ये करोगे कितना आ जाएगा. और यहाँ से आप 4 से कट कर दो तो 4 यहाँ 64 और यहाँ से कितना आ जाएगा 50. ठीक है. और यहाँ से 2 ए कितना और यहाँ से कितना 25. ठीक है. तो फाइनली जो सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट करोगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी 5.1886 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. यहाँ से बस सॉल्व करना था आपको, ये चीज आ जाएगा. ठीक है. जो थर्ड क्वेश्चन है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कितना 75 ग्राम पर मोल. एंड यहाँ से मतलब मास दे रखा है कितना 75 ग्राम पर मोल. एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम दी है. ऑप्शन आपको पिकोमीटर में दिया है. ठीक है. इसको 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻ कितना -10 मीटर. एंड क्यूबिक क्रिस्टल, इफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी आपको दे रखा है कितना 2 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. देन फाइंड द रेडियस. इसमें आपको रेडियस निकालना है. अब रेडियस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह का अरेंजमेंट है, एफसीसी है या बीसीसी है. तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, जेड. ठीक है. यहाँ से सबसे पहले आप रैंक ऑफ एटम निकालो. रैंक ऑफ एटम निकालने के लिए डिस्टिंक्ट फॉर्मूला आपको पता है, ये चीज़ है. ठीक है. ए क्यूब इंटू एन. अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो. तो यहाँ से हमें ये चीज़ निकालना है. सबसे पहले ये चीज़ निकाल लो. जेड जब निकालोगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा एम. यहाँ से वैल्यू रखते हैं. डेंसिटी कितना है 2 इंटू एज लेंथ क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर है. यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगी. यहाँ पर रखोगे 5 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब इंटू एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई यहाँ से मास कितना है 75. इसको सॉल्व कर दो. सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ से ये 2 इंटू 125. ठीक है. इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 75. यहाँ से क्या हुआ 25 से कैंसिल आउट करो, ये चीज़ हुआ.
और यहाँ से कितना आ गया 10 हुआ तो ये भी 24 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 यहाँ से का 10 का पावर 24, ये कैंसिल आउट। फाइनली जो बचा यहाँ से जेड की वैल्यू जो है 6.022 इंटू यहाँ से 3 अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। ठीक है, यहाँ से जो जेड की वैल्यू आई कितनी आई 2 आई। ठीक है, ठीक है, जेड की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब जेड की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, बीसीसी अरेंजमेंट। अब बीसीसी अरेंजमेंट के लिए हमें पता है कि 4r इक्वल टू √3a, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो √3a डिवाइड बाई 4, यहाँ से रेडियस आ जाएगा √3 इंटू एज लेंथ कितना है। अब देखिए यहाँ पर रेडियस इस ऑप्शन में क्या दिया है, और रेडियस जो दिया है वो पिकोमीटर में दिया है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में ही लेके चलते हैं। तो 500 माइनस टी ये ले लेते हैं मीटर में और अपॉन 4। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स सॉल्व करोगे तो 200 अप्रोक्स में इतना पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 216.5 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करोगे 217 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है किसमें, जेई 2006 में आ चुका क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेंसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, metallic crystal into 2 cubic phase, a metallic crystallized into 2 cubic phase FCC and BCC whose unit cell length are, ठीक है, 3.5 एंगस्ट्रॉम and 3.0 एंगस्ट्रॉम respectively. Calculate the ratio of radius. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, एज लेंथ दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, जो एफसीसी है उसका एज लेंथ कितना दिया है 3.5 एंगस्ट्रॉम, और जो बीसीसी है उसका एज लेंथ कितना दिया है 3.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपको और क्या दिया है, ये दे दिया है यहाँ पर। तो आपको पता है कि एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यहाँ से जो डेंसिटी का रिलेशन बन रहा है जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एल, ये है। अब यहाँ से ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, बाकी सब तो दिया नहीं, तो मतलब इसका जो हमें रिलेशन लेना है ये वाला रिलेशन लेना है। तो बस अप्लाई कर दो, डेंसिटी किसका एफसीसी का और डेंसिटी किसका बीसीसी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3.5, ठीक है, 3.5 ये आपका एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻⁻, और डिवाइड बाई एफसीसी है तो यहाँ पे 4, और इसके टोटल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3.0 इंटू 10⁻⁻10। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3.5, और ए क्यूब है इसको क्यूब में कर दोगे, यहाँ से 3.8 इतना -10 इसका क्यूब इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁻10 इसका क्यूब, और डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये सॉल्व करोगे आप अप्रोक्स जो डेंसिटी आएगा 1.26 आएगा। ठीक है, रेशियो जो है, रेशियो कोई यूनिट नहीं है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.26 आ जाएगा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है डेंसिटी पे बेस्ड, ये जो क्वेश्चन है वो जेई 2002 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी पे 5th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी,
ठीक है। लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और डेंसिटी इट्स डेंसिटी भी आपको दे रखा है कितना 530 केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इट्स एटॉमिक मास मतलब मास की वैल्यू भी आपको दे रखा है 6.94 ग्राम पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ आपको निकालना है, एवोगैड्रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसमें निकालना है क्या आपको एज लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो, एज लेंथ इक्वल टू क्या हो जाए जेड इंटू एम, यहाँ से डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो। ये सॉल्व करोगे जेड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू मास कितना है 6.94 डिवाइड बाई डेंसिटी 530 इंटू और इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। ये सब पूरा सॉल्व करोगे तो एक ही जो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये ऊपर लेके जाओगे, ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, ए की वैल्यू 352 पिकोमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ही आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गए डेंसिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दैट इज आयनिक फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ X³ has SCP arrangement of X, its unit cell structure shown in figure, the empirical formula of compound, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले जो डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है वो JEE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम में आपको एक प्यारा सा यूनिट सेल दिख रहा है, ठीक है। एक हम उसको बना लेते हैं, यहाँ से एक इस तरह का यूनिट सेल दिख रहा है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में एक इस तरह का अरेंजमेंट है और एक इस तरह का अरेंजमेंट है। ये जो बॉक्स वाला है उसको M से डिनोट किया है और ये जो है उसको X से डिनोट किया हुआ, ठीक है। तो ये जो सर्कल है वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा 6 जो फेसेस हैं वहाँ पर भी ये सर्किल वाले सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये अपर साइड का फेस और ये पीछे साइड का फेस। तो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में है, और जो स्क्वायर वाला है वो कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और नेक्स्ट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक कहाँ है बच्चों, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो M2 से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए M जो है, M का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो M जो है वो कहाँ पर एज पे है, एज पे कितने हैं 1 2 3 4 एज पे है, और एज का शेयरिंग कितना होता है 1/4, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो एज पे हो गया, प्लस एक बॉडी के सेंटर में, बॉडी के जो सेंटर में उसका शेयरिंग कुछ नहीं होता है, तो यहाँ से 4 पे कितना आ गया 2, ठीक है। अगर हम बात करें x की, तो x कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे है, 8 कॉर्नर, 1 का शेयरिंग 1/8 प्लस फेस है, फेस पे है और फेस का शेयरिंग पार्टिकल कितना 1/2। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनेगा m कितना है 2, x कितना है 4, इसको और जब सॉल्व करोगे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से बन रहा है बच्चों mx2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन,
MX2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये अभी अभी फिलहाल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। 2009 में के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और 8 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एलिमेंट बी फॉर्म CCP स्ट्रक्चर and A occupy the half of the octahedral wide, while oxygen atom occupy the whole tetrahedral wide, the structure of bimetallic oxide। ठीक है, जब भी बच्चों ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात आए तो सबसे पहले उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ n मान लिया करो। ठीक है, कभी भी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मान लीजिए सपोज टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है CCP, तो CCP में मान लीजिए सपोज n है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे n और टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे 2n। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बात किया है A की बात कर रहा है, D की बात कर रहा है, तो D बोल रहा है CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, तो CCP अरेंजमेंट में कितना हो गया n। ए कहाँ पर हो गया? ए की बोल रहा है ए ऑक्युपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हैं? n है, उसका हाफ मतलब n/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब n/2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बारे में क्या बोल रहा है? इट प्रेजेंट इट ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड कितने हैं? 2n है, तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पर हो जाएगा? 2 है। अब फॉर्मूला बनाओ, A कितना है? n/2, B कितना है? n, O कितना है? 2n, n सब कैंसिल आउट, एलसीएम ले लो, यहाँ से A कितना आएगा, B कितना आएगा 2 और O कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अभी अभी फिर जो मेंस में 8 अप्रैल को 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड जो है क्या बोल रहा है? अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3, फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड दे रखा है A2B3, ये गिवन है। अब पूछा है विच एटम SCP lattice and what fraction of all tetrahedral wide is occupied by other atom। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो 2009 में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 जैन को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ऑप्शन से करो। ठीक है, सबसे पहला जो ए ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि SCP लेजर, मैंने क्या बोला कि जब भी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड है हमेशा आप n मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है SCP अरेंजमेंट, तो मान लीजिए सपोज SCP अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ n है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने n हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे 2n, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन से जाइए, SCP लैटिस, ए बोल रहा है HCP लैटिस, SCP लैटिस में कितने n है, और B के बारे में क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन से ही करना है इसको। B जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने 2n है, तो ओवरऑल कितना आ गया 4n/3। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ से जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा क्या? A कितना है n, B कितना है 4n/3, n कैंसिल आउट, यहाँ से फॉर्मूला जो बन रहा है A3B4, और फॉर्मूला में क्या दिया? A, मतलब A ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से B ऑप्शन को चेक कर लो। B ऑप्शन में क्या दिया है? SCP, मतलब A जो है SCP मतलब कितना n होगा, और B के बारे में क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना है
2n, तो यहाँ से कितना आ गया 2/3n। फॉर्मूला जब बनाओगे इम्पीरिकल फॉर्मूला an b कितना 2/3n, तो यहाँ से क्या बना कैंसिल n कैंसिल आउट a3b2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको क्या दिया है a2b3 दिया है। चलो सी चेक करते हैं, सी में क्या दिया है b जो है वो SCP लैटिस है मतलब bn होगा, और a के बारे में क्या दिया है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना आ जाएगा 2n, यहाँ से 2/3n a हो गया। तो फॉर्मूला जब इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा a2/3n और b कितना है n कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या बना a2b3, ये मैच कर रहा है मतलब ऑप्शन क्या होगा सी होगा। ठीक है, ये भी जेईई मेंस में 2019 में 10 जैन का जो एग्जाम था उसमें पूछा था। मतलब इस बार जो 19 क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 अप्रैल और 10 जैन, ठीक है, दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। कभी भी क्वेश्चन आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड आएगा तो आप हमेशा n मान लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितने हो गए 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आयनिक कंपाउंड हैव यूनिट सेल कंसिस्टिंग ए आयन एट कॉर्नर ऑफ क्यू बी आयन एट अ सेंटर ऑफ फेस, इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये भी कितना जेईई मेंस 2005 एंड 2002 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ए कहाँ बोल रहा है, ए बोल रहा है कंसिस्टिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ क्यू, 8 कॉर्नर 8 का शेयरिंग 1/8 कितना आ गया 1। बी के बारे में क्या बोल रहा है बी एट सेंटर ऑफ फेस, एफसीसी एलिमेंट नहीं वहाँ फेस सेंटर ऑफ फेस, फेस कितने होते हैं सेंटर फेस 6 और 1/2 यहाँ से कितना है 3, तो इम्पीरिकल जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा AB3। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बी AB3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जेईई 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन, ठीक है, बी ऑक्यूपाई द फेस सेंटर्ड पोजीशन। ठीक है, इफ वन एटम ऑफ बी is missing from one of face center point then formula of compound। सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको देख लो। ए को कहाँ बोल रहा है ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ कॉर्नर पोजीशन, कॉर्नर कितने होते हैं ए शेयरिंग 1/8 1 आ गया। बी के बारे में क्या बोल रहा है बी ऑक्यूपाई द फेस सेंटर, फेस सेंटर में जिनमें से एक 1 एटम क्या है मिसिंग है, टोटल फेस कितने होते हैं 6 और एक मिसिंग है तो -1 करोगे। ठीक है, और इनटू फेस सेंटर का शेयरिंग 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया 5/2। तो यहाँ से जो इम्पीरिकल फॉर्मूला बनेगा A1 और B कितना 5/2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे A2B5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एक कंपाउंड है जो x एंड y दो एलिमेंट से बना है। द एटम ऑफ एलिमेंट y जो कि एनायन है मेक्स CCP अरेंजमेंट, तो बोल रहा है कि y जो कि क्या है एनायन है वो CCP में है अरेंजमेंट में है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x जो कि कैटायन है पॉजिटिव वो कहाँ पर है ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड पे है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, देखिए मैंने कभी भी बोला कभी भी ऑक्टा टेट्रा की बात है तो हमेशा मान लो CCP में सपोज n है ऑक्टाहेड्रल वाइड n टेट्राहेड्रल वाइड 2n। ठीक है, बस यहाँ से ये n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा, तो यहाँ से जो x n y n n कैंसिल और फॉर्मूला क्या बना f y। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ये PMT 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है? एन एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म SCP लैटिस। ठीक है, बी के बारे में क्या बोल रहा है कि SCP लैटिस है। ठीक है, आगे क्या बोला? दोज ऑफ एलिमेंट ए जो बोल रहा है ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ से टेट्राहेड्रल वाइट नाम लिया, तो आप मान लो SCP में सपोज n है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने होंगे? n ही होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइट जो होते हैं बच्चों जस्ट डबल होते हैं। तो हो गया, तो यहाँ से ये तो n आ गया, और ये कितना 2/3 इंटू टेट्राहेड्रल वाइट कितना 2n। यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? A 4/3n और B कितना n, n कैंसिल आउट, यहाँ से A 4 B 3, ये बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? A 4 B 3, मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कि डेंसिटी और ये फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे और भी एक दो जो क्वेश्चन है वो वर्कशीट में दिए गए हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा आपको ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ा आइडिया देने के लिए कि आपको जेईई नीट में किस तरह से क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इस पर और भी प्रैक्टिस कर लिए, जो NCERT में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में वो भी आप डेंसिटी एंड आयनिक कंपाउंड फॉर्मूले को सॉल्व कर लीजिए, आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।